हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है एक और नए वन शॉट सीरीज में, जिसमें हम मॉड्यूलस इनइक्वालिटी के कुछ बेसिक सवाल देखने वाले हैं। हम इसमें मॉड्यूलस इनइक्वालिटी से रिलेटेड कितने सवाल बन सकते हैं, हम उन सबको देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी चलो स्टार्ट करते हैं। तो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए हमें WCM की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम WCM वेवी कर्व मेथड का स्टेप समझ लेते हैं कि क्या होता था WCM। चलो तुरंत देखते हैं। तो WCM बोलता है कि हम WCM का पहला स्टेप है कि एक तरफ एक साइड जीरो बनाना है, दूसरा स्टेप है इसके रूट्स निकालना है, फिर तीसरा स्टेप है इन रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, और चौथा है यहाँ पर हॉलो। यहाँ पर सबसे पहले साइन डिसाइड करना है कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, और उसके बाद हमें ये देखना है कि पूछा क्या है। अगर ग्रेटर देन पूछा होगा तो पॉजिटिव पे सर्कल लगाएंगे, और अगर लेस देन पूछा होगा तो इस पे लाइन लगाएंगे। फिर उसके बाद हम आंसर अपना लिख देंगे। तो हम इसी मेथड को फॉलो करने वाले हैं अपने इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है जिसमें हम एक तरफ मॉड और एक तरफ कांस्टेंट होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले WCM का ही स्टेप लगाएंगे। हम पहले एक तरफ जीरो बनाएंगे। तो एक तरफ जीरो बनाने के लिए हम 3 को इधर लाएंगे, तो मॉड ऑफ x -3 ग्रेटर देन 0 होगा। फिर अब जीरो बन गया। अब दूसरा स्टेप है कि इसका रूट्स निकालना है हमें। तो हम ये जो हमारा जो फंक्शन बना है ये वाला, इसको हम अलग से रूट्स निकाल लेंगे। ये हमारा रफ वर्क होगा। तो रफ वर्क में हम इसका रूट्स निकालेंगे। जैसे मॉड्यूलस इक्वेशन में हम इक्वल टू वाले में सॉल्व करते थे, वैसे ही इसका रूट्स निकालेंगे। तो देखो, मॉड ऑफ x -3 इक्वल टू 0 करके हम इसका रूट निकालेंगे। तो यहाँ से मॉड ऑफ x इक्वल टू 3 आया, यानी कि x इक्वल टू +3 और -3 आया। यहाँ से हमें रूट्स मिल गए, एक +3 एक -3। अब इन रूट्स को हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो हम इन रूट्स को अब नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। एक है मेरा -3 और एक है मेरा 3। अब यहाँ पर साइन डिसाइड करना होगा हमें कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो हम यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं लगेगा, मॉड वाले में कोई ट्रिक नहीं लगता है, साइन वाला वो सब कुछ नहीं। तो हम इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे कि साइन क्या आता है। तो सबसे पहले 3 से बड़ा कोई नंबर लेकर इसमें हम पुट करते हैं। तो 3 से बड़ा लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 4। तो 4 पे ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4 पे ये हमारा हो गया पॉजिटिव। 3 और -3 के बीच में अगर कोई नंबर, फॉर एग्जाम्पल हम 2 ले लेते हैं, तो 2 लेने पे ये हमारा 2 लेंगे। देखो यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पर 2 लेंगे, मॉड ऑफ x -3 इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0। तो हम यहाँ पर अगर 2 लेंगे तो 2 -3 ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ हमारा नेगेटिव आएगा। फिर वैसे ही अगर हम -3 से कोई छोटा नंबर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल -4, तो -4 पे ये हमारा हो जाएगा -3 लेस देन 0। तो ये हमारा हो गया 4 -3 ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे फिर आएगा हमारा पॉजिटिव। अब हम देखेंगे कि हमसे पूछा क्या है, और उसके हिसाब से हम लाइन खींचेंगे ऊपर में। तो हम देखते हैं कि हमसे नेगेटिव वाला पूछा है, ये लेस देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यानी नेगेटिव पूछा है। तो हम नेगेटिव वाले के ऊपर लाइन खींच देंगे, और उसके बाद देखेंगे कि ये जो रूट है, इस रूट पर हॉलो सर्कल आएगा या फिर डार्क सर्कल आएगा। तो 3 यहाँ पे इक्वलिटी दिया नहीं हुआ है, यानी कि हमारे सभी रूट्स पे हॉलो सर्कल आएगा। तो इस पे भी हॉलो और इस पे भी हॉलो। तो यहाँ से हम अपना आंसर लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -3 से लेकर 3 ओपन ब्रैकेट, दोनों साइड ओपन, क्योंकि दोनों साइड हॉलो है। तो यही हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि हमें कुछ करना नहीं है, बस इसको एक साइड ले जाकर एक साइड 0 बनाना है, फिर इसका अलग से रूट निकालकर हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करके
वेबी कब मेथड जैसे ही सॉल्व करके आंसर लिख देना है, बस हो गया। वैसे ही ये तो हो गया हमारा पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन। फिर दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है जिसमें हम दोनों साइड मॉड होगा। तो इसमें भी हम सेम करेंगे, सबसे पहले एक साइड 0 बनाएंगे। तो देखो इसमें भी हम इसको इसको एक तरफ ले आएंगे, इस वाले को इधर ले आएंगे, यानी कि -2x+7 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अब हम इसका रूट निकालेंगे, यानी कि ये जो इनइक्वालिटी के इस साइड वाला जो है इसका हम अलग से रूट निकालेंगे। तो देखो इसका हम यहाँ पर रूट निकालते हैं, mod of x -3 माइनस 2x+7 का हम रूट निकालेंगे। तो रूट निकालने के लिए हम इक्वल टू 0 करेंगे और अब हम इसका रूट निकालेंगे। तो x mod of x -3 इज इक्वल टू 2x+7 का मॉड। अब हम यहाँ पर मॉड कैसे ओपन करेंगे, तो दोनों साइड पॉजिटिव है तो मॉड माइनस प्लस अल्फा और माइनस अल्फा के रूप में ओपन होगा, यानी एक बार +2x+3 हो, एक बार +2x+7 और एक बार -2x+7 होगा। x -3 इक्वल टू -2x+7। अब ये हो गया। अब देखो यहां से हमारे पास आंसर आया x इक्वल टू 2x+10, यानी कि x इक्वल टू -10। यहां से हमारे पास एक आया x इक्वल टू -10 और इसे सॉल्व करेंगे तो x -3 इक्वल टू -2x-7, इसको इधर ले आएंगे तो 3x और इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा -4। यहाँ से हमारे पास आंसर आया x इक्वल टू -4/3। तो हमारा यहाँ से दो रूट आया, एक आया x इक्वल टू -10 और एक आया x इक्वल टू -4/3। तो अब हम इन दोनों रूट्स को, अब हमारे पास रूट्स आ गए, अब हम इन्हें नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो देखो अब हम इन्हें डायरेक्ट नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। एक हो गया हमारा -4/3, ये बड़ा है तो इस लेफ्ट साइड रहेगा, राइट साइड सॉरी, और ये छोटा है -10 तो ये लेफ्ट साइड रहेगा। अब हमें इसका साइन डिसाइड करना है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं क्या आएगा। तो अगर हम -4/3 से बड़ा कोई नंबर ले, फॉर एग्जाम्पल हम 2 ले लेते हैं, तो हमें इसमें 2 लेकर देखना होगा इस वाले में कि साइन क्या आ रहा है हमारा। तो 2 की जगह हम 2 रखेंगे इसमें, तो 2 - 3 माइनस 2 x की जगह 2 +7 इक्वल टू 0 है। तो ये हो गया हमारा -1 का मॉड -4 + 7 का मॉड इक्वल टू 0। यहाँ से आया हमारे पास 1 माइनस ये हो गया हमारे पास 11 बराबर 0। तो ये पूरा हमारा नेगेटिव हो गया, -10 बराबर 0, ये हमारा नेगेटिव आया, यानी यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव होगा। और अब फिर देखते हैं, इसके लिए चेक करते हैं, इन दोनों के बीच में कोई नंबर लेकर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें -2 लेकर देख लेते हैं। अगर हम -2 लेंगे तो x की जगह -2, यहाँ पर -2 रखेंगे तो -2 - 3 का मॉड -2 - 3 -2 - 3 का मॉड माइनस x की जगह हमें -2 रखना है +7 इक्वल टू 0। 0 से कोई मतलब नहीं है, दो देना है दो, नहीं देना है मत दो, बस इसका हमें साइन पता करना है। तो ये हो गया हमारे पास -5 का मॉड -4 + 7 बराबर 0। ये हो गया हमारे पास 5 माइनस मॉड के बाद आया हमारे पास ये हो गया +3। तो ये हमारा +3 डायरेक्ट मॉड इसको ऐसे ही ओपन कर देगा और ये हमारे पास आ गया +2, यानी कि ये पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव साइन। फिर अगर हम इसका साइन देखें तो -10 से बड़ा कोई नंबर लेकर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो
-10 से बड़ा, तो -10 से बड़ा हम -12 रख के देख लेते हैं। तो -12 हम इसमें रखेंगे तो -12 -3 -2 -12 +7। अब हम इसमें ये हो गया हमारे पास -15, जो कि डायरेक्ट हमारे पास -15 का मॉड हमारे पास 15 ही होता है, तो हम इसको डायरेक्ट 15 लिख देते हैं। ये हो गया 15, ये हमारे पास माइनस साइन, और ये हो गया 24 -24 +7 -24 +7। तो 15 माइनस -24 +7 हो गया हमारे पास 17 -17। तो मॉड इसको -17 को +17 बनाकर बाहर छोड़ेगा, तो ये हमारे पास फिर से आ गया नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आएगा। अब हम देखते हैं कि हमें हमसे पूछा क्या है, क्योंकि हमें लाइन ड्रॉ करना है, तो हमसे पूछा गया है नेगेटिव वाला पार्ट। ये लेस देन इक्वल टू 0 है, तो नेगेटिव वाला पार्ट पूछा गया है, तो हम इस पे नेगेटिव पे डंडा खींच देंगे। अब देखते हैं कि हॉलो सर्कल आएगा या डार्क सर्कल। तो हम यहाँ इक्वलिटी लगी हुई है, तो यहाँ दोनों पे डार्क सर्कल आएगा, यहाँ दोनों पे डार्क सर्कल आएगा। यहाँ इक्वलिटी नहीं थी तो दोनों पे हॉलो सर्कल आया। अब यहाँ दोनों पे डार्क सर्कल आएगा, बस अब आंसर लिख दो। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आई, x बिलोंग्स टू -∞ से -10 यूनियन -4/3 से लेकर इन्फिनिटी। क्योंकि इन्फिनिटी पे कभी डार्क सर्कल आता नहीं है, ये हमारा सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होता है। और -10 पे डार्क सर्कल इसलिए है, ये क्लोज ब्रैकेट इसलिए है क्योंकि यहाँ डार्क सर्कल है, और -4/3 पे भी डार्क सर्कल है, तो यहाँ पे भी ओपन क्लोज ब्रैकेट आएगा। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। और अगर ऐसे टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए तो आप यही मेथड फॉलो करना, WCM वाला। इससे ना कोई दिक्कत होगा ना कुछ, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो, एक तीसरा टाइप ऑफ आता है क्वेश्चन, जिसके लिए मैं थोड़ा इसको वहीं पे रहने देते हैं। अब तीसरा ये हो गया हमारा डबल इनइक्वलिटी वाला क्वेश्चन। ये हो गया हमारा डबल इनइक्वलिटी वाला क्वेश्चन। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको अलग सॉल्व कर लेंगे और इसको अलग सॉल्व करेंगे। यानी कि हम इसको 3 < mod of x, और इस वाले पार्ट को हम अलग सॉल्व करेंगे, mod of x < 5, और इन दोनों का फिर हम इंटरसेक्शन लेंगे। देखो, इसे हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहां से हम सबसे पहले एक साइड 0 बनाएंगे, तो ये होगा 3 को उधर ले जाएंगे, mod of x -3 = 0। अब इसका हमें रूट निकालना है, तो इसका रूट आएगा, यहाँ पर देखो, इसका रूट आएगा mod of x -3 = 0, mod of x = 3, x = +3 -3। यहाँ हमारे पास इसके दो रूट्स आए, +3 और -3। अब हमें इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। ये हो गया हमारा -3, ये हो गया 3, और ये हो गया हमारा, यहाँ पे 3 से बड़ा आप कोई भी नंबर लोगे, इसमें पुट करोगे तो ये हमारे पास आएगा पॉजिटिव। 3 और 3 के बीच में अगर आप कोई भी नंबर पुट करके देखोगे तो इस पूरे का साइन नेगेटिव आएगा। फिर आप -3 से बड़ा कोई नंबर पुट करके देखोगे तो इसका साइन फिर से पॉजिटिव आएगा। और हमसे पूछा क्या है, पॉजिटिव वाला ही पार्ट पूछा है, यानी कि ये हो गया हमारा, और यहाँ इक्वलिटी लगी हुई है तो दोनों पे डार्क सर्कल आएगा। अब इसका आंसर नहीं लिखना अभी हमें, अभी इसका और इससे सॉल्व करके हमें इंटरसेक्शन भी लेना है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो एक साइड सबसे पहले 0 बनाएंगे, तो ये हो गया -5 < 0। अब हमें इसका रूट निकालना है, तो अलग से हम इसका रूट निकाल लेते हैं। mod of x -5 = 0, mod of x = 5 हुआ। यहाँ से हम mod ओपन होगा, mod of x = +5 -5, बोलो हाँ। अब देखो,
तो यहाँ से हो गया हमारे पास, यहाँ से दो रूट्स आए +5 और -5। फिर हमें वैसे ही इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन, ये हो गया -5, ये हो गया +5। 5 से बड़ा कोई भी नंबर पुट करके देखो, ये फिर से पॉजिटिव आएगा। 5 और -5 से बड़ा, 5 और -5 के बीच का कोई भी नंबर पुट करके देखो, ये फिर से नेगेटिव आएगा। और -5 से बड़ा कोई नंबर पुट करके देखोगे, सॉरी छोटा, -5 से छोटा, तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या पूछा है हमसे। तो हमसे पूछा गया है यहाँ पर नेगेटिव वाला पार्ट, ये हमसे नेगेटिव << वाला पूछा गया है। तो हम नेगेटिव वाले पे लाइन खींच देंगे। अब देखते हैं यहाँ पे हॉलो सर्कल आएगा कि डार्क सर्कल। तो देखोगे तुम, यहाँ इनइक्वालिटी, यहाँ इक्वालिटी लगी नहीं हुई है, तो यहाँ दोनों पे, दोनों रूट्स पर हॉलो सर्कल आएगा। अब देखो, ये हो गया हमारा पहला पार्ट का सॉल्यूशन, ये हो गया दूसरा पार्ट का। दोनों को हमने सेपरेटली सॉल्व कर लिया। अब दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन कैसे लेंगे? सबसे पहले हम एक कॉमन नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसपे हम इन सभी रूट्स को प्लॉट करेंगे। तो सभी रूट्स को एक साथ प्लॉट करना है। ये हो गया हमारा -5, -3, ये हो गया 3 और ये हो गया 5। अब हम इसको अगर हम सॉल्यूशन नंबर ए बोल दें और इसको अगर हम बी बोल दें, इस वाले को, तो सबसे पहले हम ए वाले को प्लॉट करते हैं। ए वाला बोल रहा है हमारा कि -∞ से -3 और फिर 3 से लेकर इन्फिनिटी। ये हो गया हमारा ए पार्ट का। बी पार्ट हमसे, तो बी वाला पार्ट हमें बोल रहा है -5 से 5। तो ये हमारा -5, ये हो गया हमारा 5, हॉलो सर्कल दोनों पे। अब हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन के लिए हम दोनों का कॉमन पार्ट देखेंगे। यानी कि ये जो दोनों ये बी का पार्ट का सोल्यूशन है, तो ये दोनों जो जहां पर ओवरलैप कर रहे हैं, सिर्फ हमें वही वाला पार्ट लेना है। तो हम, ये हमारा ओवरलैपिंग पार्ट है और ये हमारा ओवरलैपिंग पार्ट है। तो अब हम इस पे सिर्फ ओवरलैपिंग वाले को अपने सॉल्यूशन में इंक्लूड करेंगे। तो देखो, ये हो गया हमारा x बिलोंग्स टू, यहाँ अगर एक जगह हॉलो सर्कल है तो यहाँ पर भी हॉलो ही होगा। अगर एक जगह हॉलो है तो हॉलो ही होगा। यानी कि यहाँ पर -5 पे हॉलो सर्कल, फिर -5 से लेकर -3, यहाँ -3 पे डार्क आएगा क्योंकि दोनों जगह डार्क है। तो -5 से -3 डार्क हो गया, यानी कि क्लोज ब्रैकेट, यहाँ आएगा बीच में यूनियन, फिर आएगा हमारा +3 जिसपे भी डार्क सर्कल होगा। डार्क सर्कल दोनों साइड है तो क्लोज ब्रैकेट, फिर यहाँ एक साइड हॉलो है, एक जगह हॉलो तो पूरे में हॉलो, यानी कि ओपन ब्रैकेट 5। तो यही हो गया हमारा सॉल्यूशन इस डबल इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन का। तो ये रहे कुछ बेसिक सवाल मॉड्यूलस इनइक्वालिटी पे, जिससे आपका ओवरऑल बेसिक रिवीजन तो जरूर हो गया होगा, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया होगा कि हाँ कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। और बात रही कि मॉड्यूलस इनइक्वालिटी पे जो अच्छे अच्छे सवाल बन सकते हैं और जो बने हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो और या फिर कोई टॉपिक के साथ।